साथियों नमस्कार। यूपी के ग्रेटर नोएडा लुक्सर गांव में दिन दहाड़े हुई एक खौफनाक हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। घर के बाहर खड़े युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और फिर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 48 घंटे के भीतर पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोलियां चली और आखिरकार 2 आरोपी गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिर कौन था इस खौफनाक हत्या के पीछे? क्या थी नितिन नागर की दुश्मनी की पूरी कहानी और कैसे पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज केस की पूरी कहानी। ग्रेटर नोएडा से एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बना दिया है। लुक्सर गांव में हुई नितिन नागर की हत्या ने इलाके की शांति को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे ऑपरेशन को थाना इकोटेक 1 पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लुक्सर गांव के रहने वाले नितिन नागर के नाम के युवक की दिन दहाड़े उसके घर के बाहर ही गोलियों से भून डाला गया। हमलावरों ने नितिन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, इसके बाद चाकू से भी हमला किया। इस हमले में नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैली, आक्रोश फैल गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला था। दरअसल इलाके में पहले भी आपसी दुश्मनी को लेकर कई घटनाएं सामने आ चुकी थीं। बताया जाता है कि नितिन और विनय नाम के युवक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जब विनय की हत्या हुई तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया और दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी गैंगवार का रूप लेने लगी। इस घटना के चलते नितिन को निशाना बनाया गया। जांच के दौरान पुलिस को इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसमें आरोपी वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में काफी मदद मिली। जांच में पता चला कि हत्याकांड की पूरी साजिश सचिन, विपिन, मोनू ने मिलकर रची थी। तीनों ने योजना बनाकर नितिन नागर की हत्या को अंजाम दिया। घटना के बाद मृतक नितिन की पत्नी श्वेता ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर थाना इकोटेक 1 में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया। साद मियां खान के निर्देश पर इस हत्याकांड खुलासा करने के लिए 4 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और लगातार छापेमारी की जाने लगी। पुलिस को सबसे पहले इस मामले में मोनू नाम के आरोपी के बारे में सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार की रात मुठभेड़ के बाद मोनू को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ भी थाना इकोटेक 1 क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने मोनू के पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए थे। पूछताछ के दौरान मोनू ने कई अहम खुलासे किए और अपने साथियों सचिन और विपिन के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। बुधवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि सचिन और विपिन एक गाड़ी में सवार होकर इलाके से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना इकोटेक 1 पुलिस और स्वाट टीम ने दिक्सर कंपनी से सिरसा जाने वाले रास्ते पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी। जब पुलिस ने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी और वहां से भागने की कोशिश करने लगे।
इतना ही नहीं, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ के बाद सचिन और विपिन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। घायल अवस्था में दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, कई कारतूस और एक टाटा पंच गाड़ी भी बरामद की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल थे या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने बताया कि नितिन नागर हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। लक्सर गांव में हुई इस वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक पुरानी रंजिश और गैंगवार जैसी घटनाएं लोगों की जान लेती रहेंगी। एक छोटी सी दुश्मनी किस तरह खूनी संघर्ष में बदल जाती है, यह घटना उसका बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की तेज कार्रवाई की भी चर्चा हो रही है। महज 48 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लेना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि समाज में बढ़ती दुश्मनी और हिंसा को रोकने के लिए लोगों को भी आगे आकर शांति और समझदारी का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि एक छोटी सी दुश्मनी जब बदले की आग में बदल जाती है तो उसका अंजाम अक्सर बेहद दर्दनाक होता है और कई बार इसकी कीमत किसी की जान देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।